प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि साइंस क्या है। आज हम साइंस के एक ब्रांच केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री को पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फैब्रिक हो जिसके हमारे कपड़े बनते हैं, या फिर मेडिसिन जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, या फिर प्लास्टिक जिन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें कैसे बनती हैं? ये तमाम चीज़ें कुछ ना कुछ रिएक्शन के थ्रू बनती हैं, जहाँ पर एटम मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करते हैं, और केमिस्ट्री में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री वर्ड खेम से ड्राइव्ड किया गया है, जो कि ओल्ड नेम है इजिप्ट का, क्योंकि इजिप्ट के लोगों ने सबसे पहले केमिस्ट्री के इल्म को शुरू किया था, इसीलिए इसको वर्ड खेम से ड्राइव्ड किया गया है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की डेफिनेशन की, तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, उसकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें मैटर को समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि मैटर क्या है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस हो और वॉल्यूम हो, मीन्स कि वो स्पेस ऑक्युपाई करती हो, उसको मैटर कहते हैं। अब अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसा कि प्लांट्स, वाटर, स्टोन्स, बलून्स, ये सब क्या है? मैटर है, क्योंकि इनका मैस भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैटर किन स्टेट्स में पाए जाते हैं, मीन्स कि किन फॉर्म्स में ये हमें अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मैटर की 3 बेसिक स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, इनकी फिक्स शेप होती है और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। इसी तरह अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो इनके जो पार्टिकल होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की निस्बत कम होती है, जिसकी वजह से ये हार्ड नहीं होते, रिजिड नहीं होते और इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। नेक्स्ट थर्ड पे है हमारे पास गैस स्टेट। इसकी अगर हम बात करें तो इसके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड की निस्बत कम होती है, जिसकी वजह से ये ना ही हार्ड होते हैं, ना ही रिजिड होते हैं और ना ही इनकी कोई फिक्स शेप होती है और ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। इट मीन्स के गैस स्टेट में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन तीनों स्टेट्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं डेली लाइफ से। यहाँ पे सॉलिड की एग्जाम्पल दी गई हैं, जैसा कि चेयर एंड डिस्क, बुक, बोन्स एंड स्पोन्स। ये क्या है? सॉलिड है, क्योंकि इनकी शेप क्या होती है? फिक्स होती है। ये हार्ड होते हैं और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है, इसीलिए ये क्या है? सॉलिड की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट है लिक्विड की, जैसा कि वाटर, ऑयल, नेल पॉलिश एंड मिल्क। इसी तरह पेट्रोल एंड डीजल भी क्या हैं? लिक्विड की एग्जाम्पल्स हैं। ये हार्ड नहीं होते और ना ही इनकी कोई फिक्स शेप होती है, मीन्स कि आप इनको जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक, फिक्स वॉल्यूम होता है। तो अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के एग्जाम्पल्स में हैं बलून्स, जिनके अंदर गैस फिल की गई होती है। इसी तरह चाय से निकलने वाला धुआं, जिसको हम स्टीम कहते हैं, भाप कहते हैं, वो भी क्या है? गैस के एग्जाम्पल है। इसी तरह माचिस की तीली से निकलने वाला धुआं भी क्या है? गैस की एग्जाम्पल है। और चूल्हों से निकलने वाली जो गैस होती है, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, वो भी क्या है? गैस स्टेट की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो होती हैं ये इंटर कन्वर्टेबल स्टेट्स होती हैं, मीन्स के इनको हम एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, इसी तरह लिक्विड को गैस में और गैस को दोबारा सॉलिड में। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट।
या मेल्टिंग। इसी तरह लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना कहलाता है फ्रीजिंग, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना कहलाता है वेपोराइजेशन और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है कंडेंसेशन। इसी तरह गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना कहलाता है डिपोजिशन और सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना कहलाता है सब्लिमेशन। अब यहाँ पे मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो सॉलिड की लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाती है, मेल्टिंग। जैसा कि आइस, जब आप आइस को फ्रीजर से निकालते हैं तो वो पहले सॉलिड फॉर्म में थी, फिर वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। इसी तरह लिक्विड पानी लें, उसको फ्रीजर में रखें और कुछ टाइम के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम आइस कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। मीन लिक्विड कन्वर्ट हो गया है सॉलिड में। इसी तरह अगर हम बात करें लिक्विड की गैस में कन्वर्जन की तो उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी लें पतीले के अंदर, उसको आप चूल्हे के ऊपर रख दें। जब आप उसको हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, तो वो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस कन्वर्जन को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। इसी तरह गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है रेन, बारिश। क्लाउड क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है, जब बारिश होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये थी एग्जांपल गैस की लिक्विड में कन्वर्जन की। तो आज का ये टॉपिक है जिसमें हमने देखा कि केमिस्ट्री क्या है। इसके अलावा हमने देखा मैटर को और उसकी स्टेट्स को हमने एक्सप्लेन किया।